बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजब करप्शन की एक और अजब कहानी के साथ मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, सिंध में जो सिस्टम काम कर रहा था उसके हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए, आपके सामने स्टोरीज रखी। किस तरीके से एजी मजीद के फ्रंटमैन तैमूर डोमकी काम कर रहे थे, किस तरीके से लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जे हो रहे थे, और उसी सिलसिले के आगे कड़ियाँ हैं। जो सिस्टम है सिंध का, उसका एक और हिस्सा हमारे पास आया और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध से बड़ी मुसद्दका ज़राए से हमारे साथ लोग बात करते हैं। सिस्टम के अंदर से जो लोग मुतासिरीन हैं वो हमसे बात करते हैं और हमारे पास सबसे अहम के डॉक्यूमेंट्स आते हैं इनकी करप्शन के, कि ये किस तरीके से सिंध का जो सिस्टम था वो काम कर रहा था। और उस सिस्टम का एक हिस्सा मुकेश चावला, जैसे आप जानते हैं कि सिंध उनके ऊपर नैब जो है वो तहकीकात कर रहा है, उनकी फैमिली के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं। और पिछले 15 साल से जिस तरीके से मुकेश कुमार चावला ने सिस्टम को लूटा वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। अरबों खरबों तो कोई इशू ही नहीं है, मतलब आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से मुकेश कुमार चावला और उसके फ्रंटमैन इस सिस्टम को लूटते रहे, लोगों को लूटते रहे। अब ये देखें कि मुकेश कुमार चावला के एक फ्रंटमैन है वहीद शेख, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे साथ मेरे बैकग्राउंड पे। वहीद शेख के पास 3 एक्साइज के ओहदे थे। वो डायरेक्टर नारकोटिक्स भी थे, डायरेक्टर एक्साइज भी थे और डायरेक्टर मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन भी थे। अब इन तीनों को अपने पास रख के उन्होंने क्या किया, कैसे किया। अब एक छोटा सा जो वाइन शॉप्स हैं कराची के अंदर, वो आप देखें, अगर हमें लगता है कि ये वाइन शॉप जो है भी छोटी मोटी कोई चीज होती होगी, लेकिन साल में अरबों रुपए सिर्फ वाइन शॉप से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? अब देखें कि वाइन शॉप्स के लाइसेंस जो हैं वो ज्यादातर 50% से जायद जो हैं वो मुकेश कुमार चावला के फ्रंटमैन के पास थे, उनके फ्रंटमैनों के पास थे, उनके नाम के ऊपर थे। इसका जो तरीकाकार है वो बड़ा दिलचस्प है। अब वाइन शॉप खोलने से पहले और बंद करने तक एक्साइज का एक नुमाइंदा डिप्यूट होता है वहां पे, जो आके खोलता है उसको और उसकी मौजूदगी में खोला जाता है, और बंद करने तक उसकी मौजूदगी वहां पे जरूरी होती है। अब वो एक एक चीज नोट करता है वहां पे कि इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, कितनी शराब की बोतलें पड़ी हैं, और ये किस किस को जानी है। कोई मुस्लिम उसको खरीद नहीं सकता, सारे हिंदू और क्रिश्चियन इसको खरीदेंगे। ये इसकी पहले रेसिपी है। सबसे पहले तो वहीद शेख ने क्या किया कि इससे अपना बंदा उठा दिया। बंदा कोई भी नहीं, नुमाइंदा जो था उसकी ड्यूटी खत्म कर दी गई। कराची और सिंध की किसी वाइन शॉप के ऊपर कोई एक्साइज का नुमाइंदा मौजूद नहीं होता था, और ये जितनी शराब बेची जाती थी ये मुस्लिम्स को बेची जाती थी। और एंट्रीज जो थी वो एक पुरानी एंट्रीज चली आ रही हैं लोगों की, हिंदुओं और क्रिश्चियंस की, उनके नाम पे डाली जाती थी। दूसरा इसमें सबसे बड़ा गफला जो होता था वो ये था कि मरी ब्रेवरी से जो शराब की बोतलें निकलती थी, जो स्टॉक निकलता था, सिंध का जो रजिस्ट्रेशन है, सॉरी FBR या आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह लें, 700 रुपए फी बोतल कम से कम उसकी जो टैक्स था वो जमा होता था। और जो बलूचिस्तान के लिए रेट है मरी ब्रेवरी का वो 300 रुपए था। तो सबसे बड़ी वारदात ये डाली जाती थी टैक्स के ऊपर कि जो बलूचिस्तान के लिए उनका शराब जाती थी वो बलूचिस्तान के लिए जाती थी, और बलूचिस्तान में 300 रुपए के हिसाब से टैक्स जमा करा के उसको स्मगल किया जाता था सिंध के लिए, कि 400 रुपए जो टैक्स है पर बोतल वो भी बचे, और वहां से आगे वो स्मगल होकर कराची चली जाती थी। तो इस तरीके से पहले टैक्स में मारा, फिर उसको दूसरे लोगों के नाम पे बेच दिया गया। यानी कि ये फ्रॉड वहीद शेख कर रहे थे और उनकी टीम कर रही थी। और उसके साथ साथ एक और बड़ा फ्रॉड आप देखें कि जो नंबर प्लेट्स जो हैं गाड़ियों की, उसका जो ठेका था वो 800 रुपए जो था वो नए रेट्स के ऊपर था। 800 रुपए का ऑक्शन था कि पर नंबर प्लेट जो है वो 800 रुपए में इनको बना के देगा और आगे देंगे। 800 के बजाय 1600 रुपए में फरोख्त हो रही है इस वक्त। और उसमें वहीद शेख साहब के पास कोई जवाज नहीं है। एक जवाज के भाई डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है, रेट जो करेंसी एक्सचेंज है वो ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको 1600 रुपए में दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक कराची की कंपनी है वो उसने हाई कोर्ट में रिट की है कि भाई इसको हम 400 रुपए में बना के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये 1600 रुपए में बना के दे रहे हैं। इसी तरह जो स्मार्ट कार्ड है
وہ 100 روپے میں کمپنی بنا کے دینے کے لیے تیار ہے, 150 میں کمپنی بنا کے دینے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے بھی یہ 800 روپے لے اسمارٹ کارڈ کے لے رہے ہیں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور اوور انوائسنگ کی انتہا ہے. یہ اس کے بغیر چارج ہو رہے ہیں, یعنی کہ آکشن کچھ ہے, گورنمنٹ کے ریٹ کچھ ہے کاغذات کے اندر, اور لیا جو ہے وہ 1600 روپے رہے. تو اس طرح کی بے شمار وارداتیں جو ہیں وحید شیخ صاحب جو ہیں وہ سارا دن بیٹھ کے کروڑوں روپے جمع کرتے تھے صرف اس کام سے, ان 2-3 کاموں سے یہ کر رہے تھے, اسمارٹ کارڈ کے چکر میں, نمبر پلیٹ کے چکر میں, اور وائن شاپ جو بغیر اس کے دوسرے مسلم نان مسلم کے نام پہ ڈیٹا جمع کر کے, اور لینے والے زیادہ تر مسلم تھے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ ٹیکس میں واردات ڈال کے سندھ کے اندر یہ کرتے رہے. اگر ابھی بھی ان کی انوینٹری ڈیٹا اٹھا لیا جائے تو آپ کو 100% جو ہے وہ نام کرسچنوں اور ہندوؤں کو ملیں گے, لیکن بیہائنڈ دا سین یہ ساری انٹریز جو ہیں وہ جو خریدار ہیں وہ مسلمان تھے. اسی طریقے اسمارٹ کارڈ میں اور نمبر پلیٹ میں یہ کام کر رہے تھے, اور 3 اہم عہدے وحید شیخ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اور وحید شیخ جو ہے نا پچھلے 15 سالوں سے فرنٹ مین ہے مکیش کمار چاولہ کے. تو یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹس میرے پاس آئے ہوئے ہیں, ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں, یہ آکشن رپورٹس بھی ہیں, گورنمنٹ سرکار کی طرف سے جو آکشن کیا گیا وہ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے, جو انٹریز ہیں, جو ٹیکس کی جو وہ ہے ساری سلسلہ, یہ بھی ہمارے سامنے. اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.